हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी जिसमें जिंदगी से हाथों बैठते हैं। पहले ये बीमारी बुजुर्गों में ज्यादा देखी जाती थी, पर अब ये मानो जैसे सर्दी खांसी की तरह हर दूसरे दिन किसी युवा में ये देखने को मिलती है और आए दिन हर किसी युवा को अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे युवाओं को अटैक में अपनी जान गंवानी पड़ रही है और इतने ज्यादा अटैक के केस क्यों बढ़ रहे हैं? ऐसा क्या कारण है जो अचानक से इतने केस बढ़ने लगे हैं? सेहत के लिहाज से साल 2023 कुछ अच्छा नहीं रहा। इस साल हार्ट अटैक के मामलों में अन्य सालों की तुलना में वृद्धि देखने को मिली है। आम ही नहीं बल्कि कई खास लोगों में भी मौत की वजह हार्ट अटैक ही देखी गई है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि धीरे धीरे हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका क्या कारण है और क्या हो सकता है और कैसे हम अपने और अपने प्रियजनों के दिल को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। चलिए बताएंगे कि आखिर क्यों कोरोना महामारी के बाद अगर एक परेशानी गंभीर बनकर उभरी है तो वो है हार्ट संबंधी बीमारी। एक दशक पहले तक दिल से जुड़ी बीमारियों को उम्र बढ़ने के साथ होने वाली परेशानियों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब हार्ट अटैक बेहद आम होने लगा है। बुजुर्ग ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक के कई मामले देखने को मिल रहे हैं। 20 साल से भी कम उम्र के लोगों में भी जब हार्ट अटैक के मामले देखे गए तो ये काफी हैरानी भरा मामला है। शादी में डांस करते करते 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आना और फिर जिम करते वक्त 26 साल के लड़के का गिर जाना और पता चलना कि उसे हार्ट अटैक आया है। ऐसे ना जाने कितने ही मामले इस साल देखने को मिले हैं। अब इतना ही नहीं, इंदौर में 72 घंटे में 4 लोगों को अटैक आ चुका है और अटैक की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। चलिए तो अब हम आपको बताएंगे अटैक का कारण क्या है और इसके खास सिम्टम्स क्या है जिनसे ये पता लगते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाने से शायद अटैक से राहत मिल सके। हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास और इंफॉर्मेटिव न्यूज़ जिसे जानना आज हर किसी की लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अटल पथ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव खबरें जानते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अनहेल्दी फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड वगैरह खाने की सभी को आदतें होती हैं। कामकाजी लोग खास तौर पर घर का हेल्दी खाना खाने की बजाय इस तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं और इन चीज़ों से मोटापा, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं बढ़ती हैं और हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ जाता है। इसीलिए अनहेल्दी फूड से बचना चाहिए। दिल का दौरा अक्सर वृद्ध लोगों या फिर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से ही जुड़ा होता है। हालांकि तथ्य यह है कि दिल का दौरा किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। आजकल हम युवाओं में दिल के दौरे की जो संख्या है उसमें वृद्धि देख रहे हैं। खास करके 25 से लेकर 40 की आयु वर्ग में लगभग 25% दिल के दौरे 40 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। बता दें कि दिल का दौरा जैसे ही मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के रूप में भी जाना जाता है और तब होता है जब धमनियों में रुकावट या फिर रक्त का थक्का बन जाता है और हृदय को रक्त की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके बाद ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। युवा वयस्कों में दिल का दौरा पड़ने के कई कारण हैं और जिनमें गतिहीन जीवन शैली, लंबे समय तक बैठे रहना, खान पान की अनियमितता एवं ये आदतें, तनाव, नींद की कमी, धूम्रपान, भारी शराब का सेवन, मधुमेह, रक्त का उच्च स्तर शामिल होता है। कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तचाप, दिल का दौरा पड़ने का पारिवारिक, ऐतिहासिक, मोटापा एवं उच्च तीव्रता वाला वर्कआउट, प्रसंस्कृत उच्च कैलोरी और पोषक तत्वों की कमी वाली खाद्य पदार्थों का सेवन। हाल ही में अधिकांश युवा आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और तेज गति वाले आधुनिक जीवन शैली में सफल होने के दबाव से तनावग्रस्त हैं। अत्यधिक तनाव से कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है, जो कि समय के साथ धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है और रक्तचाप इससे काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तनाव से निपटने के लिए वे आराम के तौर पर अस्वास्थ्यकर खान पान और धूम्रपान का सहारा ले सकते हैं और जिससे उन्हें दिल के दौरे का खतरा बढ़ सकता है और आजकल यही देखने को मिल रहा है। वही सर्दी के मौसम में अगर बात करें तो सर्दी के मौसम में हृदय रोगियों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है। अत्यधिक ठंडे मौसम के संपर्क में आने से आपकी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं और हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियां सिकुड़ सकती हैं और इस प्रकार यह रक्तचाप बढ़ सकता है और हृदय पर अतिरिक्त दबाव
डाल सकता है, जिससे कि दिल का दौरा या फिर दिल की विफलता या फिर जिसका खतरा बढ़ सकता है। और इसके अलावा ठंडे तापमान में शरीर को गर्म रखने के लिए कुछ लोग धूम्रपान और शराब का सेवन बढ़ा लेते हैं। हालांकि भारी शराब का सेवन आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकता है और अत्यधिक शराब पीने से उच्च रक्तचाप, अनियमित हृदय ताल एवं कार्डियोमायोपैथी और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। धूम्रपान आपके दिल के लिए भी हानिकारक है। यहाँ तक कि सर्दियों के मौसम में सेकंड हैंड धूम्रपान भी जोखिम पैदा कर सकता है। सिगरेट पीना हृदय रोग के प्रमुख कारकों में से एक माना जाता है, जो कि आजकल के युवाओं में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। युवाओं में दिल का दौरा पड़ने के चेतावनी संकेत युवा लोग को छाती के अंदर सिकुड़न, जकड़न या फिर दबाव का अनुभव हो सकता है। बता दें कि कुछ लोगों को शरीर के अंदर अन्य हिस्सों में जैसे बाहें, गर्दन, जबड़े, कंधे, पीठ या पेट में दर्द या फिर असुविधा का अनुभव हो सकता है। सीने में दर्द के बिना भी उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। मतली व उल्टी जैसे पाचन संबंधी लक्षण कभी कभी युवाओं में दिल के दौरे के प्राथमिक लक्षण के रूप में उभर सकते हैं। उन्हें हल्का सिर दर्द या फिर चक्कर आना भी महसूस हो सकता है, खासकर जब अन्य लक्षणों के साथ यह एक चेतावनी संकेत हो सकता है। दिल के दौरे के दौरान युवा रोगियों को ठंडा पसीना भी आ सकता है, जो कि काफी ज्यादा साफ तौर पर यह दर्शाता है कि लोगों को अटैक की दिक्कतें हो रही हैं। अस्पष्टीकरण को नजरअंदाज यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अत्यधिक थकान भले ही भरपूर आराम किया गया हो, दिल का दौरा पड़ने का संकेत देती है। कुछ युवाओं को दिल के दौरे के परिणाम स्वरूप गंभीर चिंता या फिर घबराहट के तौर पर उन्हें ये आ सकता है। धड़कन तीव्र या फिर अनियमित दिल की धड़कन भी दिल का दौरा पड़ने का संकेत देती है। महिलाओं को पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द या फिर अत्यधिक थकान जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं, जो कि इसके लक्षण बताते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर अगर ये किसी अजीब समय पर आते हैं, जैसे देर रात या फिर सुबह जल्दी। यदि कोई दर्द 30 मिनट से अधिक समय तक रहता है तो आपको दिल का दौरा पड़ने का संदेह होना चाहिए। यदि दर्द निवारक दवाएं लेने के बाद भी सीने में दर्द बना रहता है तो देर ना करें और नजदीकी अस्पताल जाएं। दिल का दौरा पड़ने का पता लगाने के लिए ईसीजी किया जाता है। याद रखें कि दिल का दौरा पड़ने के बाद का पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। यदि किसी मरीज को दिल का दौरा पड़ने के 2 या फिर 4 घंटे के भीतर उपचार मिलता है तो डॉक्टर अवरुद्ध धमनी को तुरंत खोल सकते हैं। हृदय की अधिकांश मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं और रोगी को बचा सकते हैं। हालांकि यदि उपचार में 5 से 6 घंटे से अधिक की देरी होती है तो हृदय की मांसपेशियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्षतिग्रस्त होने की संभावना होती है। लगभग 12 घंटे के बाद आमतौर पर क्षति अपरिवर्तनीय हो सकती है, जिससे कि खतरा बढ़ सकता है। दिल के दौरे के खतरे को कम करने के लिए आपको कुछ एहतियाती उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे कि आप दिल के दौरे से बच सकते हैं और आपकी जान को खतरा भी नहीं बन सकता है। बता दें कि जरूरत से ज्यादा यहाँ पर व्यायाम नहीं करना चाहिए। हृदय रोग की रोकथाम के लिए व्यायाम अनियमित रूप से नहीं करना चाहिए और शरीर की सहनशीलता और सहन शक्ति में सुधार होना व इसकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। संपूर्ण सेहत के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। धूम्रपान और शराब के सेवन से पूरी तरह यहाँ पर बचना चाहिए। और वहीं बताते चलें कि नियमित रोग और अन्य तनाव प्रबंधन व्यायाम करके मानसिक तनाव को यहाँ पर कम करना चाहिए। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए दिन भर में खूब पानी पीना चाहिए और इसके अलावा मीठे पेय और अत्यधिक कैफीन के सेवन पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। सर्दियों में दिल के दौरे के खतरे को कम करने के लिए लोगों को घर के अंदर रहने, सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, पर्याप्त ऊनी कपड़े पहनने और नियमित दवाएं लेने के अलावा शारीरिक गतिविधि में शामिल होने की सलाह भी दी जाती है। सर्दियों में आपको गुनगुने पानी से नहाना चाहिए क्योंकि यह शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करता है। रक्त परिसंचरण को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलता है। वहीं आहार आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई बीपी वाले मरीजों को दवा की अधिक खुराक की आवश्यकता हो सकती है और इसीलिए हाई बीपी के रोगियों को तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से खुराक में संशोधन करवाना चाहिए। अपने रक्तचाप और रक्त शर्करा पर कड़ी नजर रखना चाहिए। हृदय संबंधी जोखिम कारकों को कम करने के लिए हृदय स्वस्थ आहार अपनाएं। अपने दैनिक भोजन में विभिन्न प्रकार के ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, मेवे और बीज शामिल करें और इन पोषक तत्वों से भरपूर
खाद्य पदार्थ में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज होने चाहिए जो कि हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। वहीं आपको जैतून का तेल, एवोकाडो, नट्स और सैलमन जैसी वसा युक्त मछली में पाए जाने वाले संतृप्त वसा जो कि जिसका चयन जरूरी होता है उसे करना चाहिए। ये वसा खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। आपको प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के सेवन को भी समिति के द्वारा सीमित रखना चाहिए या फिर उनसे बचाव करना चाहिए, क्योंकि उनमें अक्सर अस्वास्थ्यकर वसा, सोडियम और अतिरिक्त शर्करा की मात्रा अधिक होती है। रक्तचाप के स्तर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए नमक सीमित मात्रा में लेना चाहिए और आपको पोल्ट्री, मछली, फलियां और टोफू जैसे कम वसा वाले प्रोटीन स्रोतों का चयन जरूर करना चाहिए। अब ये तो था आहार की बात, जहां पर आप इन सभी आहारों को लेकर अपने हार्ट को बचा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा ये है कि आखिर कैसे ये पता कर सकते हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है, यानी कि हार्ट अटैक के खास लक्षण क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि अगर आपको लक्षण के बारे में पहले पता चल जाता है तो हो सकता है कि आप उससे बच सकें। हार्ट अटैक का सबसे प्राथमिक लक्षण होता है सीने में दर्द होना, जिसे एंजीना पेन कहते हैं, और यह एक प्रेशर, हैविंगनेस या फिर टाइटनेस जैसे महसूस होने लगता है, जो कि केवल बाएं तरफ नहीं होता है बल्कि बीच में या फिर दाएं तरफ भी होता है। यह दर्द पेट के ऊपर की तरफ होता है, कभी बाएं दाएं या फिर कभी कंधे की तरफ भी यह दर्द चला जाता है। कई बार जबड़े में या तो दांत में भी दर्द हो सकता है या फिर दर्द चले से या फिर परिश्रम करने से भी बढ़ता है। थोड़ा आराम अगर यहाँ पर करते हैं तो वो भी यहाँ पर कम पड़ जाता है। दर्द इतना तेज होता है जिसका एहसास आपको होता रहता है। सांस की तकलीफ और पसीना यहाँ पर आता है। कुछ लोगों को गैस होने की फीलिंग यहाँ पर आती है। तो ये सारे हार्ट अटैक के खास लक्षण होते हैं, जहाँ पर लोगों को अपने आप में घबराहट महसूस होने लगती है। बताते हैं कि एक अभ्यास में ऐसा देखा गया है कि जो लोग गैस होने के बोरे में शिकायत करते हैं उनको वास्तविक हार्ट की शिकायत होती है। इसीलिए जब ये तकलीफ हो तो आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से इसके बारे में आपको सलाह मशवरा जरूर लेना चाहिए और उनसे तुरंत ही संपर्क करना चाहिए। हार्ट अटैक जब आता है तो उस समय पर तुरंत क्या करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। प्राथमिक, यदि आपके पास डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या फिर एस्प्रिन है तो आपको इसे रोगी को देना चाहिए। डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन या फिर एस्प्रिन ये दवाएं रक्त के क्लॉटिंग को रोकती हैं। अगर किसी के घर में कोई हार्ट पेशेंट है तो उन्हें सोर्ब्रेट्रेट की 5 mg की टैबलेट जीभ के नीचे रखनी चाहिए और इससे दर्द की तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। तुरंत नजदीकी अस्पताल में एम्बुलेंस से संपर्क करना चाहिए। जब पेशेंट अस्पताल में आ जाता है हार्ट की शिकायत लेकर तो डॉक्टर कहते हैं कि इसीलिए सबसे सही ट्रीटमेंट प्राइमरी एंजियोप्लास्टी होता है। और इसका मतलब ये है कि एंजियोप्लास्टी करना, जिसमें ब्लॉकेज कहा जाता है, इसकी जांच की जाती है और जो कि ब्लॉक है उसे खोल के स्टेंट रखा जाता है, तो इसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। इसके साथ ही ये काफी ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट होती है क्योंकि इससे आर्टरी का ब्लड फ्लो पूरी तरह से रिस्टोर हो जाता है और एंजियोप्लास्टी के कारण हार्ट की पंपिंग दर बढ़ जाती है, जो कि बड़े ही आराम से काम करता है। जहां पे सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है वह ऐसे मरीजों को आईसीयू में जाना जरूरी हो जाता है ताकि क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शन दिया जा सके। इस इंजेक्शन को फाइब्रिनोलाइटिक थेरेपी कहा जाता है और इस इंजेक्शन का लगभग 50% लोगों को जरूरत पड़ती है। जिनको नहीं हुआ हो तो उन्हें हायर सेंटर में शिफ्ट किया जाता है जहां पर एंजियोप्लास्टी या फिर जरूरत हो तो एंजियोप्लास्टी यहां पर जरूर की जाती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ब्रीथलेसनेस की शिकायत लेके आते हैं और डॉक्टर्स देखते ही जो कि लंग्स में कंजेक्शन होते हैं जिसे कि उन्हें पल्मोनरी एंडेमा कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर की बीमारी है। जैसे में डॉक्टर को यह ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि वे कोविड के कारण है या फिर पहले से ही इन्हें कोई बीमारी है। एक समय डॉक्टर पहले के रिपोर्ट्स देखते हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले से ही हार्ट की शिकायत होती है उन्हें हार्ट फेलियर हो सकता है, जिसके बाद डॉक्टर पूरी रिपोर्ट्स देखने के बाद ही उस विषय में विचार विमर्श करके उन्हें सही सलाह देते हैं।
आपको बताते हैं कि आखिर माइल्ड हार्ट अटैक और मेजर हार्ट अटैक यहाँ पर क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। जब हार्ट पंपिंग 45% से ऊपर होता है तो इसे माइल्ड हार्ट अटैक के रूप में जाना जाता है, और जब यह 45% से कम होता है तो इसे मेजर हार्ट अटैक कहा जाता है। हार्ट अटैक के कारण हृदय गति में वृद्धि होती है। हार्ट अटैक मेजर हो या फिर माइल्ड हो, हर हार्ट अटैक क्रिटिकल ही यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ पर उतनी ही तकलीफ होती है जब एक इंसान को हल्की सी एसिडिक प्रॉब्लम हो या फिर उन्हें गैस की प्रॉब्लम हो तो दर्द से उन्हें कराहते हुए देखा जा सकता है। अब यहाँ पर ये सवाल है कि क्या एंजियोप्लास्टी के बाद हमारी लाइफस्टाइल सामान्य रहेगी। दिल के दौरे के कारण अंदर के घाव को ठीक होने में 3 से 4 सप्ताह लगते हैं, और अगले दिल के दौरे के जोखिम को रोकने के लिए आपको नियमित रूप से दवाएं लेनी चाहिए। डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है, और यदि संभव हो तो यहाँ पर कार्डियक रिहैबिलिटेशन में शामिल होना भी यहाँ पर जरूरी माना जाता है, ताकि आपके हार्ट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक सही ट्रीटमेंट मिल सके और आप अपने आप को सही तरीके से ठीक कर सकें और आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाया जा सके। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर हार्ट अटैक की जो दिक्कतें हैं वो सबसे ज्यादा युवाओं में देखने को मिल रही है। लिहाजा कोरोना के बाद से यहाँ पर युवाओं में हार्ट अटैक की बीमारियां काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं। पहले सिर्फ यही माना जाता था कि यहाँ पर बुजुर्ग या फिर 60 से ऊपर के इंसानों को हार्ट अटैक की बीमारियां ज्यादा होती हैं, पर अब यहाँ पर आए दिन हर नए व्यक्ति, हर युवा को यहाँ पर हार्ट अटैक की बीमारी देखने को मिल रही है। यहाँ पर या तो इंसान चलते चलते हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देता है, कोई बाइक पे अपनी जान गंवाता है, कोई कोचिंग सेंटर में बैठकर अपनी जान गंवा रहा है। यहाँ पर युवाओं में हार्ट अटैक जैसे मानो सर्दी खांसी की बीमारी की तरह फैलता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इसका क्या कारण है, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर मेन मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि कोरोना के बाद से जब वैक्सीनेशन हुआ है तो उस वैक्सीनेशन का कहीं ना कहीं युवाओं पर एक खासा असर पड़ा है, और उस वैक्सीनेशन की वजह से ही उस असर को देखने को यहाँ पर अब हार्ट अटैक के रूप में मिल रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक ये बात बिल्कुल पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए कि आखिर क्यों हार्ट अटैक के इतने ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन तब तक के लिए आप अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से रखें, सेफ तरीके से रखें। आप ऐसा कोई अनहेल्दी फूड ना खाएं, और आपको अगर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो आप तुरंत अस्पताल जाकर संपर्क करें और अपने आप को हार्ट अटैक की बीमारी से बचा सकते हैं। चलिए, तो ये था आज का हमारा वीडियो हार्ट अटैक से जुड़ा। ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं लाती रहूँगी ऐसे ही खबरें जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हों और ख़ास हों।